हेलो गाइस, मैं आपको करवा रही हूँ द एडवेंचर ऑफ मस्ट ग्रो रिटोल समरी इन हिंदी। हाँ, बिल्कुल आपने ठीक सुना। तो हम ये जो समरी है इसको हिंदी में करेंगे। इंग्लिश लिटरेचर में ये समरी इसलिए इम्पोर्टेंट हो जाती है क्योंकि इससे हमारा क्वेश्चन आया हुआ है। और जो एक करैक्टर है कैनन डॉयल इसके राइटर हैं, और जो कैनन डॉयल का जो शेरलॉक होम्स जो करैक्टर है उसको एज ए डिटेक्टिव दिखाया गया। और कैनन डॉयल की बहुत सारी जो समरी है उनके अंदर उसको एक फिक्शनल करैक्टर लिया हुआ है। ठीक है, इसके ऊपर फिल्म भी बन चुकी है और नेट के मोस्ट इंपॉर्टेंट हमारे लिए इसलिए क्योंकि इसके अंदर नेट से क्वेश्चन आ चुका है और ये समरी मैं आपको करवा रही हूँ। ठीक है, तो शुरू करते हैं टाइम ना वेस्ट करते हुए, क्योंकि समरी काफ़ी लंबी होने वाली है। ये द एडवेंचर ऑफ द मस्ग्रो रिटूल वॉज रिटन बाय कैनन डोयल। ये जो एडवेंचर ऑफ द मस्ग्रो रिटूल है ये कैनन डोयल के द्वारा पब्लिक करवाई गई थी इन द मई 1893 एडिशन। और कौन सी मैगजीन में? स्टैंड मैगजीन के अंदर इसको पब्लिश करवाया गया था कैनन डोयल के द्वारा। एंड वॉज पब्लिश्ड ए मंथ आफ्टर। और ये पब्लिश हुई थी एडवेंचर ऑफ द ग्लोरिया स्कॉट के एक महीने बाद। बाद में लेटर 1893 1893 में द एडवेंचर ऑफ द मस्ग्रो रिटूल वुड ऑल्सो अपीयर एज वन ऑफ द शॉर्ट शेरलॉक होम्स स्टोरीज इन द कंपाइलेशन वर्क द मेमोरीज ऑफ द शेरलॉक होम्स। यानी कि 1893 में द एडवेंचर ऑफ द मस्ग्रो रिटूल जो स्टोरी है वो किस में अपीयर हुई थी? शेरलॉक होम्स का एक स्टोरी का कंपाइलेशन है, एक स्टोरी का कंपाइलेशन है शेरलॉक होम्स का, द मेमोर ऑफ शेरलॉक होम्स। ये वर्क है जिसके अंदर कंपाइल की गई है शेरलॉक होम्स की 100 स्टोरी। तो उनमें से एक 100 स्टोरी ये है। ठीक है, तो हम अब स्टोरी को समझते हैं कि क्या। पहले मैं इसके आपको करैक्टर बताती हूँ कि क्या क्या करैक्टर है शेरलॉक होम्स। ठीक है, क्या क्या है शेरलॉक होम्स, जो कि क्या है इस कहानी के अंदर मेन प्रोटोगनिस्ट है। ठीक है, यानी कि मेन जो करैक्टर है वो है शेरलॉक होम्स, और जो एक डिटेक्टिव है रेजिनाल्ड मस्ग्रो एक राजकुमार है, वॉटसन शेरलॉक होम्स का फ्रेंड है, ब्रंटन एक और रेचल हेवेल्स दोनों नौकर हैं, और चार्ल्स वन भी इसमें साथ में इंक्लूड करेंगे आप। चार्ल्स वन और चार्ल्स सेकंड यहाँ पर राजा हैं। ठीक है, यानी कि पहले जो किसके जो रेजिनाल्ड मस्ग्रो है उसके पूर्वज हैं, यानी पूर्वज कोई राजा है। तो स्टोरी कैसे शुरू होती है देखते हैं। मैं आपको स्टोरी बताती हूँ। क्या होता है कि जो स्टोरी शुरू होती है, शेरलॉक होम्स एक डिटेक्टिव है। ठीक है, अब स्टोरी जब शुरू होती है तो शेरलॉक होम्स किसके साथ रहते हैं? एक रूम में वाटसन के साथ रहते हैं। वाटसन उनका फ्रेंड है, दोनों रहते हैं साथ में। लेकिन जो शेरलॉक होम्स है वो अपने रूम को बहुत गंदा रखता है, और उसने जो भी जितने सारे केस आज तक सोल्व किए हैं, क्योंकि वो क्या एक डिटेक्टिव है, उसने बहुत सारे केस सोल्व किए हैं। और उन बहुत सारे केस सोल्व किए हैं तो उनकी हिस्ट्री के लिए जो भी कागज़ है, जो भी प्रूफ है, वो सब कुछ उसके कमरे में ऐसे बिखरे पड़े रहते हैं आस पास उसके, यानी रूम के अंदर कोई जगह नहीं बची है। इतने बड़े बड़े थे पेजों के उसके बना बना के उसने रख लिए हैं। तो इस बात से वॉटसन उससे लड़ाई करता है कि वो लड़ाई नहीं करता है, मतलब उसे बोलता है कि वो अपने रूम को साफ़ रखे। लेकिन शेरलॉक होम्स इसकी तरफ कोई ध्यान नहीं देता। वो 1-2 साल में कोशिश भी करता है तो इतने सारे जो कागज़ हैं, इतने सारी जो इम्पोर्टेंट उसकी चीज़ें जो इन्होंने केस लड़े हैं, तो इनको वो कहाँ को रखेगा? तो उसके पास रखने के लिए जगह भी नहीं है, तो वो वहीं पर रखेगा उनको। एक दिन क्या होता है कि ऐसे ही वॉटसन उस शेरलॉक होम को, मैं होम्स ही बोलूँगी इसको आगे से, वॉटसन होम्स को बोलता है कि चलो हम रूम की सफाई करते हैं, जो ये कागज़ हैं उन सबको उठा के रखते हैं। ये बात सुन के जब वो दोनों आग सेक रहे थे तो ऐसे वॉटसन शेरलॉक होम्स को बोलता है। शेरलॉक होम्स अंदर से जाके एक बॉक्स लेके आता है। ठीक है, बॉक्स के अंदर से वो ऐसे कागज़ों को निकाल रहा होता है और वो बताता है कि मैंने इतने सारे केस सोल्व किए हैं, ये सारी मेरी सफलता की कहानियाँ हैं, ये सिर्फ कागज़ नहीं, ऐसे कुछ बातें कर रहा है वो। तो उनमें से वो एक बैग निकालता है, एक बैग के अंदर कुछ सिक्के होते हैं। तो वो देख के बोलता है कि ये जो सिक्के हैं क्या तुम समझते हो कि ये क्या है? इनके पीछे एक बहुत बड़ी कहानी है जो कि मैं आपको सुनाऊँगा। तब ये जो कहानी है वो शेरलॉक होम्स किसको बता रहा है? वॉटसन को बता रहा है।
ठीक है। अब क्या बताता है वॉटसन को वो, वॉटसन को ये बताता है कि मैंने एक केस सोल्व किया था। किसका? रेजिनाल्ड मस्क्रू का, जो कि क्या है, रेजिनाल्ड मस्क्रू एक राजकुमार है। ठीक है। वो बताता है कि और वो मेरे साथ यूनिवर्सिटी में पढ़ते थे, लेकिन जब हमारी पढ़ाई पूरी हुई तो मैंने, शेरलॉक होम्स बोलता है कि मैंने डिटेक्टिव का में जो मेरा इंटरेस्ट था मैंने उसी को अपना प्रोफेशन बना लिया। अब राजकुमार की शादी नहीं हुई थी, लेकिन राजकुमार के पास महल में इतने सारे नौकर चाकर थे कि उसे जो भी महल है उसकी रख रखाव के लिए उसको इतने सारे नौकर रखने ज़रूरी थे। ठीक है। तो इतना किसने बताया है? शेरलॉक होम्स ने बताया है। अब शेरलॉक किसको बता रहा है? शेरलॉक होम्स वॉटसन को ये सारी बातें बता रहा है। ठीक है। अब वो बताता है कि एक दिन रेजिनाल्ड मस्क्रो मुझसे मिले, रेजिनाल्ड मस्क्रो मुझसे मिले और उन्होंने मुझे बताया कि मेरे जो नौकर हैं वो मेरे घर से भाग गए हैं। ठीक है। और मैंने उनकी कंप्लेंट भी करवाई है, लेकिन पुलिस के पास कोई भी पुलिस उनको ढूंढ ही नहीं पाई है। पुलिस को कोशिश कर रही है, लेकिन उनके को इस केस को सोल्व नहीं कर पा रही है पुलिस। तो आप इसको केस को सोल्व कर दीजिए। ठीक है। तो अब ये मस्क्रो ये बात किसको बोलता है? शेरलॉक होम्स को बोलता है। अब शेरलॉक होम्स किसको बोलते हैं? मस्क्रो को बोलते हैं कि आप मेरे को शुरू से सारी चीज़ें बताइए। ठीक है। अब बात किस किस के बीच में हो रही है? शेरलॉक होम्स और मस्क्रो के बारे में हो रही हैं ये बातें। और ये बातें बता किसको रहा है शेरलॉक होम्स? वॉटसन को बता रहा है। तो शेरलॉक होम्स को मस्क्रो क्या बताता है? वो बताता है कि मेरे घर में एक नौकर था। ठीक है। और उसका नाम क्या था? ब्रंटन। वो मेरे घर में 20 साल से काम कर रहा है, यानी कि मेरे महल में वो 20 साल से काम कर रहा है। उसको मेरे पिताजी ने अपॉइंट किया था। वो एक टीचर था जिसकी जॉब नहीं लगी थी, यानी कि एक बेरोज़गार टीचर था जिसको मेरे पिता अपने महल में ले आए थे और तब से वो हमारी सेवा कर रहा था। और वो काफ़ी अच्छा सेवा कर रहा था। वो रसोइया था हमारे घर का, तो वो काफ़ी अच्छे से हमारी सेवा कर रहा था। लेकिन वो थोड़े दिन के बाद उसकी वाइफ की डेथ हो जाती है, और वाइफ की डेथ होने के बाद उसका अफेयर कई सारी लड़कियों के महल में कई सारी दासियों के साथ चल पड़ता है। दूसरी जो रोग नौकरानी होती है उनके साथ उसका रिलेशन चल पड़ता है। और उसका रिलेशन किसके साथ होता है? रेचल होवेल्स के साथ भी होता है, जो कि एक नौकरानी है वहीं पर महल के अंदर। अब रेचल होवेल के साथ वो शादी करने वाला था, लेकिन क्या हुआ, दूसरी नौकरानी के चक्कर में आके उसने रेचल होवेल के साथ अपना रिश्ता तोड़ दिया। ठीक है। यहाँ तक बात होती है। अब मस्क्रो शेरलॉक होम्स को बताता है कि एक दिन क्या होता है कि मेरे को नींद नहीं आ रही होती है और मैं 2 बजे तक मेरे को नींद आ जाए इसकी कोशिश में मैं लेटा रहता हूँ, लेकिन फिर भी मुझे नींद नहीं आती है। तो मैं सोचता हूँ कि मैं एक नॉवल पढ़ता हूँ। नॉवल पढ़ने के लिए मैं जैसे ही लाइब्रेरी में जाता हूँ, नीचे जाके लाइब्रेरी में जाता हूँ, तो क्या देखता है मस्क्रो क्या देखता है कि ब्रंटन, जो कि उसका नौकर है, वो उसकी जो अलमारी है, पुश्तैनी अलमारी है, उसमें से एक कागज़ निकाल के पढ़ रहा होता है। ठीक है। वहाँ जो मोमबत्ती जली हुई है लाइब्रेरी के अंदर, तो उसको बाहर से दिखाई दे जाता है। किसको? मस्क्रो को ये चीज़ दिखाई दे जाती है। अब जैसे ही अंदर जाता है मस्क्रो को जैसे ही जो मस्क्रो है वो जैसे ही अंदर जाता है, तो जो ब्रंटन उसको देखकर क्या हो जाता है? डर जाता है। और ब्रंटन जब उसको देख के डर जाता है तो मस्क्रो उसको डांटते हुए बोलते हैं कि हमने तेरे ऊपर इतना विश्वास किया और तूने हमारे साथ क्या किया है? कल से मैं तुम्हें नौकरी से फायर करता हूँ, यानी मैं तुम्हें नौकरी से कल से निकाल दूंगा। तब ब्रंटन उससे प्रार्थना करता है कि उसके आगे गिड़गिड़ाता है कि मालिक, मैंने तुम्हारी इतने साल तक सेवा की है, तो आप मुझे मत निकालिए, बल्कि एक मुझे मौका दीजिए ताकि मैं 1 महीने में रिजाइन दे सकूं, कि मैं 1 महीने के बाद जॉब छोड़ रहा हूं, ताकि इससे मेरे आसपास जो भी हैं उनमें मेरी इज्जत रह जाएगी।
तो उसके पास रेजिनाल्ड बोलता है कि ठीक है, आज तक तुम हमारे साथ रहे हो, हमारी सेवा की है तुमने, इसीलिए मैं तुम्हें एक मौका दे रहा हूँ कि हाँ, तुम एक हफ्ते में अपना रेजिग्नेशन लेटर दे के जा सकते हो। लेकिन उसने कहा कि नहीं मालिक, मेरे को एक हफ्ता नहीं, मेरे को 15 दिन तो आप दे सकते हो। लेकिन फिर भी रेजिनाल्ड ने उसको बोला नहीं, तुम्हें सिर्फ एक वीक ही मिलेगा। उसके बाद 2 दिन तक जो ब्रंटन है, जो उसका नौकर है, 2 दिन तक वो ठीक काम करता है। लेकिन तीसरे दिन जो ब्रंटन है वो गायब हो जाता है। तीसरे दिन उसको नौकरानी मिलती है रेचल होवेल्स, जो कि 1 महीने की छुट्टी पर गई हुई थी क्योंकि वो बीमार थी और उसके ऊपर मानसिक प्रेशर भी था क्योंकि ब्रंटन ने उसके साथ शादी नहीं की, रिश्ता तोड़ दिया था। तो वो वापस आ जाती है और जब वो वापस आती है तो वो बोलती है, उससे उससे मसगुरु पूछता है कि ब्रंटन कहाँ गया। तो रेचल होवेल हंसती है और अजीब सी हरकत करके बोलती है कि वो तो भाग गया, कि रसोईया भाग गया। ठीक है, अब जब वो ब्रंटन चला जाता है उसके बाद से फिर उसकी जो रेचल है होवेल है उसकी तबीयत ख़राब होनी शुरू हो जाती है। अब ब्रंटन को ढूंढने के लिए पुलिस में कंप्लेंट लिख करवा दी जाती है और पुलिस उसको ढूंढ रही होती है, लेकिन पुलिस उसको ढूंढ नहीं पाती है। रेचल होवेल के जो मानसिक स्थिति ठीक ना होने के कारण एक नर्स को अपॉइंट कर दिया जाता है उसकी सेवा में। लेकिन जैसे ही रात को नर्स सो जाती है, रेचल होवेल वहाँ से निकल जाती है। उसको ढूंढने की कोशिश की जाती है लेकिन रेचल होवेल भी नहीं मिलती। इस तरह ब्रंटन और रेचल होवेल, 2 नौकर किसके, मसगुरु के, भाग जाते हैं घर से और उन्हीं को सर्च करने के लिए, ये मिस्ट्री सुलझाने के लिए रेजिनाल्ड मसगुरु किसके पास, शेरलॉक होम के पास जाता है कि वो इस मिस्ट्री को सोल्व करें। ठीक है, आवाज़ में थोड़ी दिक्कत आ रही होगी भाई, क्योंकि मेरे को कोल्ड है, तो प्लीज़ थोड़ा कोऑपरेट करें। नेक्स्ट, तो अब क्या होता है, अब रेजिनाल्ड मसगुरु उसको बोलता है कि अब मेरे को आप बताओ कि जो लेटर लाइब्रेरी के अंदर, ब्रंटन जो लेटर पढ़ रहा था लाइब्रेरी के अंदर, वो क्या था। तो उसने बताया कि वो लेटर कुछ भी नहीं था, वो सिर्फ हमारा रिटूल था, यानी कि जो हमारे रिटूल की एक पोइम थी जो कि दर बदर जो आगे राजा आ रहे हैं हर किसी राजा को याद करके रखनी थी और कुछ नहीं था उसके अंदर ज़्यादा। तो वो कागज़ मैंने देख लिया था, तो ऐसा कुछ नहीं था। फिर रेजिनाल्ड मसगुरु ने बोला कि उस लेटर के अंदर ऐसा क्या लिखा हुआ था, क्या आप मेरे को वो चीज़ बता सकते हैं या क्या वो लेटर मुझे दिखा सकते हैं। तब शेरलॉक होम्स ने पूछा कि क्या आप मुझे वो लेटर दिखा सकते हैं। तब मसगुरु ने कहा कि हाँ, मैं वो लेटर आपको दिखा सकता हूँ। तब मसगुरु ने होम्स को वो लेटर दिखाया और उस लेटर के अंदर क्या लिखा हुआ था देखो, ये मैंने नोट कर लिया था क्योंकि इतनी सारी चीज़ें याद करनी आसान नहीं है। लेटर में लिखा था, इसके बाद रेजिनाल्ड मसगुरु ने होम्स को पारिवारिक अनुष्ठान के बारे में समझाया जो 17वीं शताब्दी का एक श्लोक था। यानी कि इस लेटर के अंदर एक श्लोक था, मसगुरु परिवार के सभी पुरुष सदस्यों को उम्र से ही कविता सीखना आवश्यक था। यानी सबको ये कविता पढ़ आनी जरूरी थी जो उस लेटर के अंदर लिखी हुई थी। ये उनका एक रिटूल था उनकी फैमिली का। मसगुरु रिचुअल्स में लिखा है, यह किसका था, उसका जो चला गया, यानी कि उसके अंदर क्वेश्चन आंसर की एक पोइम लिखी हुई है जो सबको याद करनी थी। उसमें क्वेश्चन क्या है, यह किसका था, उसका जो चला गया, यह किसके पास होगा, वह जो आएगा, सूरज कहाँ था, ओक के ऊपर, छाया कहाँ थी, एल्म के नीचे, यह कदम कैसे उठाया गया, उत्तर में 10, 10 से, पूर्व में 5 और 5 से, दक्षिण में 2 और 2 से, पश्चिम में 1 और 1 से, और इसी तरह नीचे, हम इसके बदले क्या देंगे, यह सब हमारा है, हमें इसे क्यों देना चाहिए, भरोसे की खातिर। तो ये जो लेटर था जो हर किसी राजा को याद करना था। ठीक है, तो अब रेजिनाल्ड मसगुरु ने बताया कि शेरलॉक होम्स को कि इस लेटर के अंदर ये सारी चीज़ें लिखी हुई थी, ये तो कोई ख़ास बात नहीं थी, ये तो हमारा क्या था कि हमारे हर राजा को याद करने वाली ये कविता थी। तो फिर शेरलॉक होम्स बोलता है कि मेरे को ये लगता है कि तुम्हारा नौकर तुमसे कहीं ज़्यादा समझदार है। आज तक इस पोइम को तुम्हारे जो भी वंशज आए कोई भी समझ नहीं पाया, बस इसको याद करके आगे से आगे इस परंपरा को तुम आगे बढ़ाते जा रहे हो, लेकिन इस पोइम का अर्थ कोई नहीं समझ पाया। जबकि अगर तुम्हें ये बात बुरा लगे तो मैं उसके लिए सॉरी फील करता हूँ, लेकिन तुमसे ज़्यादा तुम्हारा नौकर समझदार निकला है, क्योंकि जो ये पोइम लिखी हुई है ये किसी आपको एक ऐसे तहखाने की तरफ लेके जाती है, ऐसे किसी
चीज़ की ओर इशारा कर रही है जिसके बारे में आप नहीं बल्कि आपका नौकर समझ गया था, इसीलिए वो इसको बार बार पढ़ रहा था। तो उसने बताया कि ओक का जो पेड़ है, उसका जो पुरानी बिल्डिंग है उसके अंदर एक ओक का पेड़ है। तो बीच में शेरलॉक होम्स ने रेजिनाल्ड से पूछा, क्या कभी आपके नौकर ने आपसे ऐसा कुछ प्रश्न किया था जो पुराना घर है, जो ओक का पेड़? उसने पूछा था हाँ, कि एक बार मेरे रसोइये ने मेरे से प्रश्न किया था कि ओक का पेड़ की जो ऊंचाई है वो कितनी है, तब मैंने उसको बता दी थी। तो फिर इस बात से जो शर्लॉक होम्स है वो अंदाज़ा लगाता है कि वो इस लेटर को पहले ही पढ़ चुका था और इस लेटर को दोबारा देखने के लिए, वो कन्फर्म करने के लिए फिर से इस लेटर को पढ़ रहा था। यानी कि जब वो लेटर पढ़ रहा था इससे पहले भी उस पेड़ को पढ़ चुका और आपसे पूछ भी चुका है कि उसकी लंबाई कितनी थी। ठीक है, इसके बाद जैसे जैसे इस लेटर के अंदर लिखा हुआ है, जो भी लिखा हुआ ओक के ऊपर छाया, कहाँ एलम, ये सारी चीज़ें कर करके इन सारी चीज़ों को का अंदाज़ा लगा लगा के अब होम्स और मसग्रू दोनों तहखाने तक पहुंच जाते हैं, जो कि उनकी जो पुरानी बिल्डिंग थी उसके अंदर, जो महल की पुरानी बिल्डिंग थी उसके अंदर एक ओक के ऊपर एक पेड़ था, छाया कहाँ, ऐसा सब हिसाब लगा के वो वहाँ पर पहुँच जाते हैं। जैसे ही वो तहखाने में पहुँचते हैं, अंदर जाके गुफा होती है, गुफा के अंदर जाते हैं, वहाँ पर वो देखते हैं कि जो नौकर है ब्रंटन, वहाँ उनको उसका शव मिलता है। और इस बात से वो अंदाज़ा लगाते हैं कि यहाँ पर जो तहखाने में जाके जो यहाँ पे क्या रखा हुआ है, जैसे ये तहखाना, यहाँ पर जो भी माल रखा हुआ है, यहाँ तक पहुँचने के लिए यहाँ पर एक बहुत भारी पत्थर है। इसको उठाने के लिए 2-3 जो अच्छे हट्टे कट्टे मैन हैं वो भी इसको मतलब उठा नहीं पाएंगे, तो ये अकेला ब्रंटन इसको कैसे उठा सकता है, इस बात का उन्होंने अंदाज़ा लगाया। फिर उन्होंने अपने माइंड के ऊपर जोर डाला होम्स ने कि शायद जो नौकरानी रेचल्स उसके साथ भागी थी वो इसी तहखाने में आके उसने उसकी हेल्प की होगी उस पत्थर को उठाने में। लेकिन जब ब्रंटन नीचे चला गया होगा तो उसको, नौकरानी को याद आ गया होगा कि इसने उसको धोखा दिया है। हो सकता है कि उसने उसको लात मार के नीचे गिरा दिया होगा या उसने पत्थर को गिरा दिया होगा, जिससे किसकी, ब्रंटन की डेथ हो गई और जो नौकरानी थी वो भाग गई, ऐसा वो अंदाज़ा लगाते हैं। तब ये जब अंदर जाते जाते हैं तब ये देखते हैं कि इनको वहाँ पर एक तो मुकुट मिलता है। क्या मिलता है इनको? जब ये अंदर तहखाने में जाते हैं, दोनों ढूंढते हैं, तो इनको वहाँ पर एक मुकुट मिलता है। ठीक है, और ये उस स्टोरी से पता चलता है कि ये जो मुकुट है वो किसका है, वो चार्ल्स वन का मुकुट है। और अब ये सारी जो स्टोरी है वो उनको समझ में आती है कि इसके अंदर ऐसा क्या लिखा हुआ है। ये किसका था? ये चार्ल्स वन का था। ये उसको जो चला गया, ये किसका था? उसका जो चला गया, चला कौन गया? चार्ल्स वन चला गया, यानी कि उसकी या तो मौत हो गई या किसी युद्ध में चला गया वो ये जो धन था और जो मुकुट था वो इस तहखाने में छुपा के चला गया था। ठीक है, कि उसकी जो आगे वाले जो उसके संतान आएंगी वो इसको निकाल लेंगी। और इसीलिए ये जो कहानी थी वो दर बदर हर राजा को पढ़नी होती थी और याद करनी होती थी। इसीलिए ये याद करनी होती थी हर किसी को कि वो समझ सके कि ये क्या है। लेकिन कोई भी राजा इसको समझने में नाकामयाब रहा और शर्लॉक होम्स ने इस कविता को सोल्व किया। उसके बाद यह किसके पास होगा? वह जो आएगा, यानी चार्ल्स वन का जो वंशज सेकंड जो आएगा उसके पास ये जाएगा। तो इस तरह से आगे, और ये 10-5 ये सारी चीज़ों ने तहखाने तक पहुंचाने के लिए कोई बनाई गई थी, एक पहेली बनाई गई थी जिसको किसी भी राजा ने नहीं समझा था। और इसी पहेली के अंदर ये जो नौकर की जो मिस्ट्री थी वो सोल्व की थी होम्स ने। ठीक है, तो यहाँ तक ये थी वही होम्स की स्टोरी। तो वांटन का वो पता चल गया था, लेकिन रेचल का पता नहीं चल पाया था। हो सकता है कि रेचल वहाँ से उस देश को छोड़कर कहीं और चली गई हो। तो ये थी शेरलॉक होम्स वाली स्टोरी। मैंने अपनी तरफ से अच्छे से आपको समझाने की कोशिश की है, और अगर फिर भी आपको नहीं समझ में आई तो आप मेरे को सजेशन दे सकते हैं कि ताकि मैं अपनी नेक्स्ट जो भी मैं अपना लिटरेचर के लिए जो भी अपना टॉपिक डालूंगी तो मैं उसमें इम्प्रूवमेंट करूंगी। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल।